खबर विस्तार से। राबड़ी देवी 39 होर्डिंग रोड बंगले में जाने को राजी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो नेता इस बंगला में गया उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया है, वे दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। आरजेडी के भूपेंद्र प्रसाद वर्मा, शमीम अहमद, कांग्रेस के मदन मोहन झा, बीजेपी के चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और राम सूरत राय मिसाल है। इधर सरकार ने 10 सर्कुलर रोड अनुसूचित जाति के मंत्री को अलॉट कर दिया है और आरजेडी पर दलित विरोधी मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस देना बिहार की एनडीए सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बंगला देश के प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़ा है। उन्होंने 5 देश रत्न मार्ग का डिप्टी सीएम का आवास भी इस बंगले में मिला लिया है और अब वे 10 सर्कुलर रोड को भी अपने आवास में मिलाना चाहते हैं। ये करने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, हम जो है तुम्हारा सुविधा ले लेंगे, हम जो है कई तरह। अब अभी जो हमने देखा है कि मकान का आवंटन का जो है सब नियम कायदा बना, परंपराएं भी हैं और खुद बोलते हैं लोग के साथ बिहार गरीब राज्य है। सिद्दीकी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा समेत कई नेताओं की सूची जारी करते हुए पूछा कि इन्हें किस अधिकार से सरकारी आवास आवंटित किया गया है। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से सरकारी मकान में रहने पड़ेगा। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह वो मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड का आवंटित है, उसमें बोल रहे हैं किस हैसियत। विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ये तो एमपी हो गए, यहाँ भी मकान मिला हो, यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का लाना है, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ। आरजेडी ने जिस तरह नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत से लेकर जेडीयू और बीजेपी के कई आला नेताओं को आवंटित आवास पर सवाल उठाए, उसके बाद राज्य की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह सामने आई। उन्होंने आवास आवंटन पर आरजेडी के आरोपों पर सफाई पेश की। उपर्युक्त सरकारी आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गई है। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 31/3/2026 के द्वारा अनुशंसा के आलोक में श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं अनुमान्य सुरक्षा श्रेणी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक आवास संख्या 7 सर्कुलर रोड पटना आवंटित किया गया है। यह आवास संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी को माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सह मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के पद को धारित करने के कारण आवंटित किया गया है। मंत्री का कहना है कि एनडीए के पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों को आवास का आवंटन देने में पूरी तरह प्रक्रिया का पालन किया गया है। कई मामलों में किराए के साथ आवास का आवंटन किया गया है, लेकिन राबड़ी देवी को पुराने सरकारी आवास से कोई मोह नहीं रखना चाहिए और उसे खाली कर देना चाहिए। पिछली सरकार में भी उनको नोटिस गया था 25/11/2025 को खाली करने का, और फिर उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया, आवंटित किया गया, जो विपक्ष की नेता विधान परिषद में माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी है।
उनके लिए वहाँ सुसज्जित किया गया है। और भी वो देखेंगे जाके क्या और करना है तो विभाग और कराएगी उसमें। लेकिन उसके बाद फिर नई सरकार बनी तो स्वतः नई व्यवस्था लागू होती है, नई प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे हम भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री, लेकिन अपने नाम से फिर से आवंटन करना पड़ा। लोकतंत्र में लोकलाज की बड़ी अहमियत है। आरजेडी का आरोप है कि सरकार को गरीबी कम करने पर, राज्य को कर्ज मुक्त करने पर दिमाग लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार विपक्ष को टारगेट करने और धमकाने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सरकार दिखा रही है कि अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारा घर ले लेंगे, तुम्हें हासिल सारी सुविधाएं छीन लेंगे। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं पटना से। मरगूब का रुख करते हैं। मरगूब, सरकारी आवास खाली करने को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां आरजेडी के लोगों का मानना है कि भाई साजिश के तहत राबड़ी देवी से आवास खाली कराया जा रहा, वही भवन निर्माण की जो मंत्री है उन्होंने तो कह दिया भाई कि तीसरी नोटिस है, 15 तारीख तक आपको किसी भी हद पर खाली करना। लग रहा है कि सियासत इस बंगले पर आगे भी जारी रहेगी। सारिक जी, ये मकान मालिक थोड़ा ही आके कदे कल शाम में बंगला खाली कीजिए, निकल जाइए, किराया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। राबड़ी देवी का बंगला है सारिक जी। लालू प्रसाद यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, लालू परिवार रहता है। इतना आसान पॉलिटिक्स बिहार में अगर होने लगे तब तो बिहार से राजनीति की पॉलिटिक्स देश को मिलेगी ही नहीं। जिस दिन ये पूरा मामला शुरू हुआ था उसी दिन मैंने अपने सहयोगियों से कहा था कि ये विवाद बहुत लंबा जाएगा और इस विवाद में बहुत पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में बहुत तर्कस भी बाकी। और आज उसका दूसरा रूप देखने को मिला। दो चीज महत्वपूर्ण हम आपको बताएं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इब्राहिम जी, 1 घंटा 35 मिनट, 1 आवर 35 मिनट पूरी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। जैसे ही उनका पीसी खत्म हुआ, इधर लेसी सिंह बैठ गई पूरे कागज पत्तर के साथ पीसीसी। चूंकि राबड़ी देवी की तरफ से जो पीसी था उसमें कई आरोप लगाए गए कि संजय गांधी को मकान क्यों मिला, उपेंद्र कुशवाहा को मकान क्यों मिला, नितिन नवीन को मकान क्यों मिला हुआ है, उन लोगों को मकान क्यों मिला हुआ। तो पूरी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग के मंत्री ने। जिस विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को नोटिस हुआ है, उसने कहा सब लोगों को सरकारी आधार पर, पैसे के आधार पर बेहतर मकान अलॉट किया गया। लेकिन पत्रकारों ने तुरंत पूछा कि क्या राबड़ी देवी जी भी पैसे लेकर के इस मकान को रखेंगी। लेसी सिंह का तुरंत जवाब आया कि नहीं, क्योंकि उनको पहले से कोई बंगला आवंटित नहीं है, इनको आवंटित कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें यह बंगला हर हाल में छोड़ना होगा। 15 जून से पहले राबड़ी देवी को बंगला छोड़ना होगा, यह मंत्री ने कह दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां चला गया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि राबड़ी देवी के हैसियत में परिवर्तन किया आया कि आप इस बंगले को खाली कराना चाहते हैं। एक दूसरा राजद का यह सवाल है कि नंद किशोर राम को जो पहले बंगला आवंटित कर दिया गया, फिर उसमें परिवर्तन करके राबड़ी देवी का बंगला क्यों आवंटित कर दिया गया। सरकार इसका जवाब दे। इस पर सरकार का कहना है कि यह सरकार की पॉलिसी है और सरकार पॉलिसी से चलती है। लेकिन अब दो और महत्वपूर्ण चीज, इस बंगले के पीछे की कहानी आंदोलन तक जाएगी, इसकी घोषणा हो गई, और इस बंगले के पीछे की कहानी कोर्ट तक जाएगी, इसकी भी संकेत आज राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिया। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए तो कि क्या बिहार की सियासत मतलब इतने निचले स्तर पर चली गई, क्योंकि राबड़ी देवी जी इस आवास में रह रही है, उसमें दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और विपक्ष के नेता है, पूर्व डिप्टी सीएम है। तो क्या ये पूरा जो बदले की राजनीति जो आरजेडी आरोप लगा रही है उसकी शक्ल दिख रही है? क्योंकि जो संजय यादव या तमाम लोगों का जो जिक्र अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया है, तो सरकार का जस्टिफिकेशन है कि भैया वो लोग पैसा देकर रह रहे हैं, तो आरजेडी भी देने को तैयार है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। तो क्या ऐसा उस बंगले के पीछे सियासत है कि नहीं भाई, दो पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं वहां रह रहे हैं, फिर भी आप खाली कीजिए? राजद का एक और तर्क है कि बंगला कोई बहुत महत्वपूर्ण है, बंगला आप ले लीजिए, लेकिन ये बंगला अगर सम्राट चौधरी जी को लेना रहता
तो हम दे देते, जब बंगला डिप्टी सीएम को लेना रहता तो हम दे देते, जब बंगला दूसरे डिप्टी सीएम को भी चाहिए तो हम दे देते, जब बंगला किसी राज्यपाल को चाहिए था तो दे देते। लेकिन ये बंगला नंदकिशोर राम मंत्री जी को चाहिए था तो बहुत सारे बंगले आप उनको आवंटित कर दीजिए। आपका एक सवाल बहुत बहुत सही है कि जिस स्तर तक ये राजनीति चली गई है, ये राजनीति है, और मैं बार बार कहता हूँ इब्राहिम जी आपसे, और आपने भी कई बार जिक्र किया है, ये बिहार है, ये तो बहुत कुछ सिखा जाती है। यहाँ से राजनीति का ABCD भी शुरू होता है और यहाँ से राजनीति का ABCD भी XYZ भी खत्म होता है। इंतजार अभी और भी कीजिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार के मंत्री का दावा है कि 15 तारीख तक बंगला खाली करना पड़ेगा। हमारे पास 2-3 इन्फॉर्मेशन है, हम अपनी बात खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव के दिल्ली से पटना लौटने के बाद इस पर विमर्श होगा। अभी तक राबड़ी देवी का यही मत है कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगा, पुलिस फोर्स भेजो, बंगला खाली करा लो। अगर वैसी परिस्थिति आई तो समझ सकते हैं उस दिन बिहार की राजनीति में, बिहार के पॉलिटिक्स में क्या होगा। और बिहार के इसी राबड़ी आवास पर मैं भी खड़ा हूं। इधर मुख्यमंत्री का आवास है, चंद कदम की दूरी पर नीतीश कुमार का आवास है। यहाँ क्या होगा आप समझ सकते हैं अगर वैसी परिस्थिति आई तो। चूंकि राबड़ी देवी ने कह दिया है कि हम नहीं खाली करेंगे तो नहीं खाली करेंगे। अब सवाल सीधा है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, राबड़ी देवी झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर वही बात है कि कानून अपना काम करेगा। और सरकार का कहना है कि कानून सब तरीके से काम करती है, कानून के पास सब अधिकार होते हैं, सब अख्तियार होते हैं, कानून उस अख्तियार से भी काम करेगी। लग यही रहा है कि हम लोगों ने कई बार बिहार की राजनीति में उठापटक देख लिया, सरकार बदलते देख लिया, सरकार बनते देख लिया, नीतीश कुमार को 2 बार इधर जाते उधर जाते देख लिया, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनते देख लिया। अब लग रहा है बंगला विवाद में बंगला खाली होते हुए भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा निश्चित तौर पर यह आने वाला कल बताएगा। क्योंकि ये बिहार की पॉलिटिक्स है। आइए सब कुछ समझिए, देखते जाइए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा जब तक इस पॉलिटिक्स का रिजल्ट नहीं निकल जाए। क्योंकि इस बंगला विवाद तो अभी तक यही कह रहा है कि आर पार की लड़ाई सरकार वर्सेस राबड़ी देवी के सामना सामनी हो गई है। क्योंकि अब राजद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है तो यह इसका जवाब है कि बंगला खाली करने के चक्कर में राजद नहीं है, राबड़ी नहीं है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल माइलेज भी राजद लेना चाह रही है। जबकि सरकार का कहना है कि कुछ नहीं, क्या दलित महादलित को राबड़ी देवी के बंगले में रहने का हक नहीं है? यहाँ भी पॉलिटिक्स, यहाँ भी राजनीति है। लेकिन जरूर है 15 तारीख का इंतजार कीजिए, उससे पहले देखना है होता क्या है। क्योंकि पटना के जिलाधिकारी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि अगले 15 दिनों तक राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार और प्रशासन आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इब्राहिम जी। चलिए, मरगूब कहने वाले लगातार कहते रहते थे कि राजनीति गंदी चीज है, लेकिन पिछले 1 दशकों में जो राजनीति देखने को मिल रही है वो उस बात को सिद्ध करती हुई नजर आ रही है कि राजनीति बदले की हो गई है, राजनीति अपमानित करने की हो गई है। शायद ये मामला भी वही दिख रहा है। और जैसा आपने भी कहा कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और झुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी और पूरा RJD कुनबा है जो झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो बंगला खाली सरकार अगर फोर्स के माध्यम से भी कराती है तो इतना आसान नहीं होगा। एक सियासी भूचाल जरूर आएगा बिहार की राजनीति में। चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। यार रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।